अपने मुंह से ये बात कही और लगातार कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के मुखिया ने एक बार भी उसका खंडन नहीं किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अमेरिका को भी चुनना होगा, अमेरिका को भी चुनना होगा। अमेरिका को कैसे संबंध चाहिए हिंदुस्तान के साथ? दुनिया की एक शक्ति है हिंदुस्तान, भारतवर्ष। भारतवर्ष को पाकिस्तान से का बराबरी नहीं कर सकता अमेरिका। अमेरिका को भी चुनना होगा। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी रास्ता चुनना होगा। या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ। नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। आपकी एक और आपकी विदेश नीति की तीसरी बड़ी असफलता चीन को लेकर है। मैं याद दिला दूं, जब आसिफ मुनीर अमेरिका के अंदर लंच कर रहे थे, उनको भोजन दिया जा रहा था और वो कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। जब वो ये कह रहे थे, उसी दिन इत्तेफाक से उसी दिन चीन के अंदर ट्राइलैटरल बातचीत चल रही थी, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की। ये उस दिन ट्राइलैटरल बातचीत चल रही थी चीन को लेकर। बार बार आपको आगाह किया हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, इसी सदन में किया है, लेकिन उनकी बात को आपने हल्के में लिया। और आज आपको आगाह कर रहे, हमारी फौज आगाह कर रही है चीन को लेकर। जो हमारे फौज के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है राहुल सिंह, उनका बयान आया कि चीन ये जो युद्ध था, इसमें पूरी तरीके से पाकिस्तान को सर्वेलेंस में, सैटेलाइट में, इक्विपमेंट में, प्लेटफॉर्म में, नेटवर्क में पूरी तरीके से पाकिस्तान का साथ चीन दे रहा था। और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात आई कि जब लड़ाई चल रही थी तो एमओ रूम के अंदर चीन के एम्बेसडर, पाकिस्तान में जो चीन के एम्बेसडर हैं, वो एमओ रूम में बैठे थे, पाकिस्तान के आर्मी के हेडक्वार्टर में बैठे थे। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा। लेकिन आपका क्या रिस्पॉन्स रहा? आपने चीन के एम्बेसडर को अभी तक दिल्ली में तलब करने का भी की कार्रवाई नहीं करी, चीन को कार्रवाई नहीं करी। जब टर्की ने पाकिस्तान के साथ देने के लिए अपना बेड़ा बजाया, तो आपने टर्की के दुश्मन मुल्क साइप्रस में प्रधानमंत्री जी गए, अच्छा संदेश गया। मगर जो असली दुश्मन था चीन, आपको अगर संदेश देना था तो ताइवान में प्रधानमंत्री जी जाते, चीन को संदेश देते। चीन को भूल गए। और 6 जुलाई को जब जनरल राहुल सिंह ने कहा कि चीन इसके पीछे है, आपका क्या जवाब रहा? विदेश मंत्री जी आप 10 जुलाई को बेजिंग चले गए, ताइवान नहीं बेजिंग चले गए, और आपका ट्वीट आया, आपका वक्तव्य आया कि चीन की जो एससीओ की अध्यक्षता है उसका भारत समर्थन करता है और हमारे संबंधों में सुधार हो रहा है। किस बात का दबाव? चीन से। भारत एक स्वतंत्र, एक ऐसा देश है जिसको आज हल्के में नहीं लेना जाना चाहिए। आपकी एक और रक्षा मंत्री बोल रहे थे, मैं एक और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को लेकर भी इस बीच में कहना चाहूंगा। हमने देखा आर्मी वालों ने क्या कहा, एयरफोर्स वालों ने क्या कहा। मैं दो ही पढ़ना चाहता हूं, आर्मी और एयरफोर्स। आपको सुनना पड़ेगा वो क्या कह रहे हैं। रक्षा मंत्री जी, आपकी भी 11 साल की रक्षा नीति 11 साल की, उसका रिपोर्ट कार्ड जो हम कहें उससे मत मानना। मगर जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा, राहुल सिंह जी की जो स्टेटमेंट आई चीन को लेकर, उसके बाद उन्होंने कहा द इक्विपमेंट दैट वाज सपोज्ड टू बी रिसीव्ड इन जनवरी हैज नॉट बीन डिलीवर्ड येट. We still depend on a lot of things from outside, and if all that equipment was made available, the story may have been little different. ये उन्होंने कहा. और हमारे एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, जिन पे हमें गर्व है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, एयर मार्शल ने, हमने नहीं, उन्होंने कहा, not a single project that I can think of has been completed on time. Why should we promise something which cannot be achieved? हुड्डा जी, एयर फोर्स कह रही है, आर्मी कह रही है, और स्टैंडिंग कमेटी। एक सेकेंड